हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। एंड गेम सीरीज़ के इस वीडियो में मैं निखिल जोशी आपका लाइव चेस बुक एकेडमी में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको किंग एंड पॉन एंडिंग के जुगजुआंग एंड पॉन ब्रेक थ्रू ये दो कंसेप्ट्स के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है। अगर वाइट को ये मैच जीतना है तो उसे क्या करना होगा, उसे किसी तरह से ये ब्लैक के पॉन को कैप्चर करना होगा ताकि हमारा जो पॉन है उसके आगे का जो ब्लॉकेडर है वो बाजू हट जाए। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से हम लोग इस पॉन को अटैक कर सकते हैं। पहला तरीका किंग E5, डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर दो। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, जो ब्लैक है वो खेलेगा किंग टू C4। देखिए ब्लैक ने क्या किया, उसने अपने पॉन को सपोर्ट किया, उसने हमारे पॉन को अटैक कर दिया। अब यहाँ पे जो चांस है मतलब खेलने का टर्न है वो आ गया वाइट का, है ना। तो जो वाइट का किंग है देखिए वो ना तो इसे कैप्चर कर सकता है और ना ही ये स्क्वायर पे खड़ा हो सकता है क्योंकि उस किंग को चेक लग रहा है। सो इसीलिए किंग को यहाँ से हटना पड़ा। जब उसे हटना पड़ा तो उसका नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि उसको ये पॉन का सपोर्ट छोड़ना पड़ा और ब्लैक ने ये पॉन कैप्चर कर दिया। तो ये जो सिचुएशन वाइट के ऊपर आया था जब ब्लैक ने ये किंग यहाँ लिया, तो ये जो सिचुएशन वाइट के ऊपर आ गया उसे कहते हैं जुगजुआंग। जुगजुआंग ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। उसका मतलब होता है जिसका टर्न है उसका नुकसान होता है। द वन हु प्लेज लूजेस द गेम। तो चलिए अब इसी पोजीशन को हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पे है वाइट टू प्ले। हमने ये देखा कि अगर हम किंग E5 खेलते हैं तो हम लोग कैसे मैच हार जाएंगे। तो गेम में वाइट ने खेला किंग E6। वाइट का आइडिया है उसने इस पॉन को अटैक कर दिया। अब उस पॉन को डिफेंड करने के लिए ब्लैक के पास एक ही मूव है, वो है किंग टू C4। उसने D5 पॉन को सपोर्ट किया और वाइट के पॉन को अटैक कर दिया। तो यहां वाइट खेलता है किंग टू E5। जो वाइट है वो अपने पॉन को डिफेंड करता है और ब्लैक के पॉन के ऊपर अपना अटैक कायम रखता है। ही मेंटेन्स द अटैक ऑन ब्लैक पॉन। अभी खेलने का टर्न किसका आया? खेलने का टर्न आ गया ब्लैक का। ब्लैक का टर्न है तो वो यहाँ पे तो खड़ा नहीं हो सकता टू कीप अ सपोर्ट टू हिज पॉन, तो उसको तो दूर हटना है। एज ही गोज अवे, ये उसको जुगजुआंग आ गया, उसको दूर हटना पड़ा। हमने ब्लैक का पॉन कैप्चर किया, किंग B6, किंग E6। अब हम लोग ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स को कंट्रोल करते हुए अपने पॉन को आगे बढ़ाकर यहाँ पे विन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से जुगजुआंग ये वर्ड का मतलब बोल देता हूं। जुगजुआंग का मतलब होता है जिसका टर्न उसका लॉस। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको अगले एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। तो ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स वाइट टू प्ले है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों के पास दो दो पॉन्स है और दोनों पॉन एक दूसरे के सामने आकर लॉक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे है वाइट का टर्न। तो वाइट ने यहाँ पे शुरुआत किया किंग E4। देखिए हमारे किंग ने आगे आकर ब्लैक किंग मतलब ये तीनों स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया। अब जो ब्लैक का किंग है उसे या तो D6 पे जाना है या तो F6 पे। अगर ब्लैक का किंग D6 पे चला गया तो हम लोग खेलेंगे किंग टू F5। आइडिया अटैकिंग द G5 पॉन जो हमारे पॉन को ब्लॉक कर रहा है, attacking the blockader। king C6, king into G5, king D6 और यहां हम खेल सकते हैं king F6। आइडिया हमने ये तीनों स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया और अब हमारा ये जो पॉन है वो आगे बढ़ेगा। यही सिचुएशन में स्टार्टिंग से दिखाता हूं। अगर हमने खेला किंग E4, ब्लैक ने खेला किंग F6। देखिए ये एक तरह का जुगजुआंग है। जुगजुआंग कैसे कि जो ब्लैक का टर्न है तो उसका टर्न है, इस वजह से
हमारे किंग के सामने से बाजू हटना पड़ा। ही हैड टू मूव अवे फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ आवर किंग। तो वो हट गया, तो यहां हम खेलते हैं किंग d5। वी आर अटैकिंग दिस पॉन। किंग g6, किंग इंटू c5, रिमूव द ब्लॉकेडर। किंग f6, किंग d6, हमने ये सारे स्क्वायर को कंट्रोल कर दिया। किंग f7, यहां हम सिंपल खेल सकते हैं किंग d7। देखिए हमने ये सारे स्क्वायर को कंट्रोल किया, तो अब हमारा ये पॉन विदाउट एनी प्रॉब्लम आगे बढ़कर क्वीन जिंदा करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जुग्जुआंग का एग्जाम्पल्स थे। अभी मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल ऑफ पॉन ब्रेक थ्रू। आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें व्हाइट टू प्ले है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे व्हाइट के पास 3 पॉन्स है और ब्लैक के पास 2 पॉन्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे जो ब्लैक का किंग है वो बाजू में से आके ये तीनों पॉन को कैप्चर करने को रेडी है। एज ए व्हाइट हमें अपने पॉन को क्वीन बनाना है, तो यहां व्हाइट यूज करता है आइडिया ऑफ पॉन ब्रेक थ्रू। तो देखिए व्हाइट यहां खेलता है पॉन टू f6। आइडिया, हम लोग इस पॉन को अटैक कर रहे हैं, तो ब्लैक ने उसे कैप्चर किया। अगर हम इसे कैप्चर करें तो ब्लैक का किंग उसे मार देगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो यहां व्हाइट खेलता है पॉन g6। व्हाट इज दिस आइडिया? आइडिया इज हम लोग h7 पॉन को मारकर आगे बढ़ेंगे। तो ब्लैक ने खेला पॉन इंटू पॉन। अभी हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्या खेलना है। देयर आर 2 चॉइस। चॉइस नंबर 1, हम लोग पॉन को कैप्चर करें। अगर हम पॉन को कैप्चर करते हैं तो देखिए क्या होगा, ब्लैक किंग खेलेगा किंग e6 गोइंग इनटू द बिग स्क्वायर ऑफ दिस पॉन। देखिए पॉन को क्वीन होने के लिए 2 स्टेप्स है, तो ये इस तरफ हमें 2 स्टेप काउंट करने हैं। तो ये हो गया बिग स्क्वायर, उसके अंदर आएगा और हम आगे बढ़ेंगे तो ब्लैक का किंग हमें पकड़ लेगा। तो इसीलिए जब ये सिचुएशन था तो यहां व्हाइट खेलता है पॉन h6। अब यहां देखिए जो ब्लैक का किंग है वो ये बिग स्क्वायर में एंटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका खुद का पॉन वहां खड़ा है, यहां कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना। तो वो खेला f5 और अभी हमने खेला h7। नेक्स्ट मूव पे हम लोग क्वीन जिंदा करके ये गेम को जीत सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पॉन ब्रेक थ्रू का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स ब्लैक टू प्ले है। यहां पे देखिए जो ब्लैक के पॉन है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहां पे जो व्हाइट का किंग है वो ब्लैक के पॉन को पीछे से कैप्चर करने को रेडी है। तो यहां ब्लैक ने खेला पॉन b3। देखिए उसने रास्ता कैसे निकाला। यहां रास्ता निकालना अगर आपको पता है तो आप निकाल लेंगे, नहीं पता तो ये बहुत मुश्किल है। देखिए जब हमने पॉन b3 खेला तो हमने ये दोनों पॉन्स को अटैक किया। अभी यहां पे व्हाइट के पास क्या कैप्चर से जो पॉसिबल है, उसे मारना तो पड़ेगा ही। एग्जाम्पल अगर ये पॉन आगे करे तो ये मारकर ये क्वीन जिंदा कर लेगा, है ना। तो उसे मारना तो पड़ेगा ही। एग्जाम्पल लीजिए उसने ये पॉन से मार दिया, मारा, तो यहां ब्लैक खेल सकता है पॉन a3। देखिए पॉन ब्रेक थ्रू आगे जाने के लिए रास्ता बना रहा है। कैसे? अगर व्हाइट ने ये c4 पॉन को मारा तो वो b2 पॉन को मारकर आगे बढ़ेगा, और अगर व्हाइट ने a3 पॉन को मारा तो उसका c3 के ऊपर जो कंट्रोल था वो खत्म और हमारा पॉन नीचे आएगा। जो व्हाइट का किंग है वो पीछे की तरफ से ऑफ कोर्स पकड़ नहीं सकता। सो आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग दिस आइडिया। चलिए मैं आपको शुरू से फिर से दिखाता हूं। ये सिचुएशन था, हमने खेला था पॉन b3। अभी हम लोग पकड़ कर चलते हैं कि इंस्टेड ऑफ द c पॉन उसने ये पॉन से मारा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम खेल सकते हैं पॉन टू c3। व्हाट इज अवर आइडिया? आइडिया इज अगर व्हाइट ने ये पॉन कैप्चर किया तो उसका यहां का कंट्रोल जाएगा और हमारा पॉन आगे बढ़कर क्वीन बनेगा, और या तो
उसने ये पॉन मारा तो हम लोग इसे मारकर यहाँ क्वीन जिंदा करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा है। अब मैं आपको पॉन ब्रेक थ्रू का एक और सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे वाइट टू प्ले है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं जो ब्लैक का किंग है वो पीछे से सारे वाइट पॉन्स को कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ वाइट ने खेला पॉन C5। देखिए उसको पॉन फ्री में खाने दे दिया। जैसे ये मार दिया पॉन B6, फिर से इसको खाने दे दिया और हमारा पॉन आगे बढ़ गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये छोटा सा वीडियो को एंजॉय किया और इसमें से काफ़ी कुछ सीखा। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।